लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम इसमें टाइप्स ऑफ कंटेनर्स यूज़ करेंगे, पढ़ेंगे जो डिस्पेंसिंग में इस्तेमाल होते हैं। देखिए कंटेनर्स एनक्लोजर तो जर्नली आपको जो मार्केटेड प्रोडक्ट्स हैं, कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं, उसमें भी मिलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फोकस करेंगे कि डिस्पेंसिंग में हमारे पास क्या क्या अवेलेबिलिटीज़ हैं। इसके अलावा कमर्शियली अवेलेबल मेडिसिन जो डिस्पेंसिंग के लिए आती हैं वो कौन से कंटेनर्स में आती हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास कंटेनर्स, मेटल्स, क्लोजर्स क्या हैं, इनकी डेफिनेशंस देखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अच्छा जी, कंटेनर्स क्या हैं? देखिए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को अगर आप किसी स्पेसिफिक कंटेनर के अंदर, यानी कंटेनर व्हाट आर द दिस आर द आर्टिकल्स एक्चुअली जिसके अंदर ड्रग जो है वो मौजूद होती है। सो दिस इज इन द डेफिनेशन द कंटेनर्स और द फार्माकोपिया आर्टिकल, इट इज़ इंटेंडेड, इट्स अ फार्माकोपियल आर्टिकल एक्चुअली। फार्माकोपियल क्योंकि फार्माकोपिया से रिलेटेड है हमारी ड्रग्स, उनकी स्टेबिलिटी हम वहाँ पढ़ते हैं, वो किस कंटेनर में सेफ रहेंगी, स्टेबल रहेंगी, ये सब वहीं से हमें मिलती है इंफॉर्मेशन, ठीक है। कंटेनर से डायरेक्टली और मे बी इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट होता है जो भी आप ड्रग उसमें डाल रहे हैं, क्योंकि उसकी पूरी स्टेबिलिटी आपके कंटेनर के ऊपर डिपेंड करती है। क्लोजर क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ कंटेनर, यानी कि एक बेस पार्ट है, एक टॉप पार्ट है। टॉप पार्ट जिससे आप कंटेनर को क्लोज करते हैं और कवर कर देते हैं, या वो जिसको आप बंद कर देते हैं, वो ढक्कन जो है दैट इज़ कॉल्ड एज द कैप एक्चुअली, दैट इज़ कॉल्ड एज द क्लोजर। अच्छा, क्लोजर की तरफ तो बाद में जाएंगे। यहाँ पे कुछ क्वालिटीज़ हैं गुड कंटेनर्स की, ये हम देखते हैं। कंटेनर शुड नॉट बी इंटरैक्ट विद द सब्सटेंस, अल्टीमेटली अगर वो इंटरेक्शन करेगा तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे फर्क पड़ेगा। कंटेनर शुड बी न्यूट्रल टुवर्ड्स द मटेरियल, न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब ये कोई ऐसा केमिकल से नहीं बना होना चाहिए कि वो ड्रग के साथ जो है वो ड्रग को अनस्टेबल कर दे, या ड्रग की एक्सपायरी जो क्लेमेबल एक्सपायरी है वो उससे पहले एक्सपायर हो जाए। सॉलिबिलिटी बहुत इशू है, अगर कोई कंटेनर ऐसा कंटेनर होगा जो खुद भी गैसेस या वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ करेगा तो अल्टीमेटली उसकी, या कोई केमिकल रिलीज़ कर देगा तो उसकी सॉलिबिलिटी को भी इफ़ेक्ट कर सकता है, क्योंकि सर्टन कंटेनर्स है तो ऐसे होते हैं जिसमें हमने सेमी सॉलिड ड्रग डाली, आफ्टर सम टाइम हमने देखा वो लिक्विड कन्वर्ट हो गई। मोस्टली प्लास्टिक्स में ये इशू आते हैं। इट मस्ट बी नॉन टॉक्सिक, और इसका टेम्परेचर मेंटेनेंस जो है वो उसके साथ जो भी क्लेमेबल टेम्परेचर एंड प्रेशर्स हैं जिस पर आप ड्रग को स्टेबलाइज कर रहे हैं वो उसको मेंटेन रखने की सलाहियत रखता हूँ। दूसरे अलावा दूसरी बात ये कि वो इतना ब्रेकेबल नहीं होना चाहिए, इजी हैंडलिंग होना चाहिए ड्यूरिंग यूज़। देयर आर सम टाइप ऑफ कंटेनर्स, एयर टाइट कंटेनर्स। एयर टाइट वो कंटेनर्स हैं जिसके अंदर एयर, मॉइस्चर एंड लाइट कैन नॉट बी एंटर, ठीक है। इसके अलावा इस एयर टाइट को इसलिए किया गया है क्योंकि उनके अंदर कंटेमिनेशन नहीं है। मोस्टली वो जो इफ्लोरेसेंस हैं, डेलिकेसेंट है, और जिनके अंदर एवोपरेशन का प्रोसेस हो जाता है और एवोपरेशन की वजह से ड्राइंग हो जाती है, उनको एयर टाइट रखा जाता है। कैसे? सर्टन ड्रग्स जो कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद लिक्विड बन जाए, दे आर कॉल्ड एज अ डेलिकेसेंट, तो हमें वहाँ एयर नहीं चाहिए। इसके अलावा इफ्लोरेसेंस वो हैं जब एयर उनके साथ इंट्रैपमेंट होती है तो अपने हाइड्रेट्स, यानी वो अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल जो मौजूद है उसको रिमूव कर देती हैं, रिलीज़ कर देती हैं, एवोपरेशन कर देती हैं और ड्राई हो जाती हैं। सो दीज टू डिफरेंसेस आर देयर, ठीक है। एयर टाइट कंटेनर जो हैं वो हम सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, सॉलिड, लिक्विड एंड सस्पेंशंस वगैरह के लिए हम सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इमर्जन्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हर्मेटिकली सील कंटेनर्स, हर्मेटिकली सील कंटेनर्स, अच्छा ऊपर आपने लिखा हुआ है हर्मेटिक कंटेनर्स, एयर टाइट कंटेनर्स को हर्मेटिक भी कहते हैं, लेकिन सीलिंग नेसेसरी नहीं होती एयर टाइट कंटेनर में। हर्मेटिकली सील कंटेनर्स जो हैं उनके अंदर दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक तो उनको सील करना पड़ेगा, वन टाइम उनको बंद करना पड़ेगा। सेकेंडली ये उनका स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है, वो जो भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं हर्मेटिकली सील कंटेनर्स के लिए। हर्मेटिकली सील कंटेनर्स में आप ग्लास कंटेनर, प्लास्टिक एंड रबर कंटेनर्स को यूज़ कर सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर के अंदर भी ग्लास कंटेनर्स, मोस्टली प्लास्टिक कंटेनर ज़्यादा आते हैं,
ठीक है, और मेटल एंड ग्लास कंटेनर्स भी यूज़ करते हैं आप। हर्मेटिकली सील के अंदर स्टेराइल ज़रूर करते हैं। एयर टाइट कंटेनर के अंदर हमें स्टेरिलिटी नहीं चाहिए। हर्मेटिकली सील कंटेनर्स में वी नीड स्टेरिलिटी एंड द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आर द इंजेक्टेबल्स, ठीक है। और कैन फूड, जितने भी कैन फूड हैं वो अगर मेटल में यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है, प्लास्टिक्स यूज़ की जा रही है या ग्लास यूज़ किए जा रहे हैं, उनको पहले स्टेलाइज करना पड़ेगा, उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना पड़ेगा। दैट्स वाई हम उसके अंदर सीलिंग कर देते हैं, ताकि जब उसके अंदर ऑक्सीजन फ्री होगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगी और एयर एंट्रैपमेंट नहीं होगी, वाटर मॉलिक्यूल एंट्रैपमेंट नहीं होगी, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखिएगा। एयर टाइट कंटेनर के अंदर सीलिंग इज़ नॉट नेसेसरी, may be sealed, but hermetically sealed container must be sealed and sterilized. मल्टी डोज कंटेनर्स, यानी मल्टी डोज कंटेनर भी हर्मेटिकली सील्ड होते हैं, क्योंकि उनको पहले सील किया जाता है, फिर उनकी सीलिंग रिमूव की जाती है, ठीक है। लेकिन हर्मेटिकली सील्ड आप वन टाइम यूज़ कर सकते हैं। देखिए वो अलग बात है कि आप उसकी स्टोरेज कर लेते हैं, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, उनको वन टाइम ही यूज़ करना होता है मोस्टली। मल्टी डोज कंटेनर्स जो है, आपने उनको सील रिमूव किया, रिमूव करने के बाद आप उसे सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वैक्सीन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ऑल विड्रॉवल डोजेज हमें, तो ये इस तरीके से ग्लास के मोस्टली होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ, प्योरिटी, क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है और ये मेंटेन रहती हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स हैं इनको वेल क्लोज्ड होती हैं और इनका आप बार बार कैप रिमूव नहीं करते। रादर कैप जो रबर है उसके लिए सिरिंजेस एंड वैक्सीन के लिए एक्चुअली इनको मल्टी डोज कंटेनर्स को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर हैं, वो कंटेनर्स हैं जो कि लाइट को रेजिस्ट करते हैं फोटोकेमिकल डिग्रेडेशन जिन प्रोडक्ट्स में जाती है, लाइक मल्टीवाइटामिन्स हो गए, विटामिन सी हो गए, ऐसे फोटो सेंसिटिव मेडिकेमेंट्स को जो है वो सेव करने के लिए आप ये ग्लास कंटेनर यूज़ करते हैं। दे एक्चुअली रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ एंड लाइट एंड ट्रांसपेरेंट इनटू द ड्रॉथ। अच्छा, वेल क्लोज कंटेनर्स, वेल क्लोज कंटेनर कोई सीलिंग नहीं है, आपने देखा ये प्लास्टिक के आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये वेल क्लोज कंटेनर्स हैं, ये लॉस ऑफ ड्रग को कन्वेंशनल नॉर्मली हैंडलिंग जो आप करते हैं, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, शिपमेंट में आसानी होती है, दे आर कॉल्ड एज द वेल क्लोज कंटेनर। सिंगल डोज कंटेनर, एक ही दफ़ा आपने इस्तेमाल किया और उसके बाद आपने वो ब्रेक जो है वो आपने उसको रिमूव की, इसकी सील आपने उसको ब्रेक किया। मोस्टली ग्लास कंटेनर्स जो होते हैं वो सिंगल डोज कंटेनर्स में होते हैं। इसके अलावा एम्प्यूल्स एंड वायल्स जो होती हैं वो सिंगल डोज कंटेनर्स में आती हैं। अच्छा जी, नाउ देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ द ग्लास कंटेनर्स, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल है। ग्लास compartment of the pharmaceutical use are planned to come into direct contact with the pharmaceutical item, वही सारी बातें हैं, ठीक है। मोस्टली हमें ग्लास क्यों हम पढ़ रहे हैं, हम मटेरियल पढ़ना चाह रहे हैं कि कौन सा केमिकल मटेरियल है। बोरोसिलिकेट ग्लास, ठीक है, बोरिक एसिड और अमोनियम ऑक्साइड से बना हुआ होता है, ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा देयर ग्लासेस आर नॉन क्रिस्टलाइन, एक एग्जांपल आपके पास सोडा ग्लासेस यानी स्लिकर ग्लासेस के भी हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स में हम यूज़ करते हैं, जिन्हें हम सोडा ग्लासेस भी कह सकते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक लाइम स्लिकर ग्लास भी कह सकते हैं। क्लिस्टर ग्लास जो है नॉन क्रिस्टलाइन होने चाहिए, क्योंकि अगर क्रिस्टलाइन होंगे और उनके अंदर केवल क्रिस्टलाइनिक प्रॉपर्टी होगी तो डेफिनेटली फिर पॉलीमॉर्फिज्म और फिर लाइट के इंटरप्रेंट और रिफ्लेक्शन, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसकी वजह से ड्रग की स्टेबिलिटी जो है वो इफेक्ट होती है। सो हम ये काम नहीं करते हैं। ये ग्लास कंटेनर्स जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के लिए मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? सिंपल, अगर आप इनके पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो बहुत इजी है कि क्लीन लगते हैं यूज़ करने में, आसानी से मतलब क्लीनिंग इनकी बहुत इजी होती है। ड्रग को आपने अगर डिस्पेंस करना है तो अगर आप उनको रिक्लीन करना है ये हो सकता है। इसके अलावा ये दे प्रोवाइड शील्ड फ्रॉम यूवी रेज, यानी यूवी रेज जो है वो उसके अंदर एंटर नहीं हो सकती हैं, लाइट रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। और बस यही इसके एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू एडवांटेज, ब्रेकेबल होते हैं, ये टूट जाते हैं जल्दी, सेफ्टी का इशू बहुत ज़्यादा है
और हैवी हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इशू जो बेसिक है वो सेफ्टी का इशू होता है कि ये टूट जाते हैं, इनको हैंडल करना मुश्किल होता है, दे आर हैवी। ओके, ये पढ़ लीजिएगा, ये बस एक आपके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ग्लास कंटेनर्स की। अच्छा जी, टाइप ऑफ ग्लास कंटेनर्स, ठीक है। टाइप 1, टाइप 2, 3 एंड 4 ये तो हम कॉमनली पढ़ रहे हैं। टाइप 1 क्या है पढ़ लेते हैं। ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। इनर्ट टाइप ग्लास होते हैं, हाइड्रोडाइटिक रेजिस्टेंट होते हैं। इसके अलावा पेटेंटेड प्रोडक्ट्स एम्प्यूज एंड वाइल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। ग्लास अप्रेटिसेस के लिए भी टाइप 1 यूज़ किया जाता है। टाइप 1 ग्लास जो है वो एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा ये एग्जाम्पल्स हैं इसके टाइप 1 ग्लास की। टाइप 2 ग्लास है, इट इज़ मेड फ्रॉम द कमर्शियल सोडा लाइम ग्लास that has been de-alkalized treated to remove the surface alkali। यानी ये जो कि केमिकल मटेरियल है वो अल्कलाइज्ड होता है, अल्कली उसके अंदर मौजूद होता है, तो हम उसको डी-अल्कलाइज करते हैं, इसमें से सरफेस के पास अल्कली रिमूव करते हैं, क्योंकि अगर नहीं हुआ अल्कली रिमूव तो वो ड्रग कंपोनेंट के साथ रिएक्शन कर देता है। अच्छा, व्हाट इज़ डी-अल्कलाइजिंग प्रोसीजर इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज सल्फर ट्रीटमेंट के नाम से इसे दिया जाता है। सल्फर ट्रीटमेंट क्यों उसको सल्फर ट्रीटमेंट इसलिए देते हैं क्योंकि वो न्यूट्रलाइज कर देता है अल्कलाइन ऑक्साइड्स को ऑन द सरफेस एंड मेक इट केमिकल रेजिस्टेंट। पेरेंटल के लिए यूज़ किया जाता है। अल्कली सेंसिटिव प्रिपरेशन लाइक ब्लड, प्लाज्मा, इन्फ्यूजन फ्लूइड्स इनके लिए यूज़ किया जाता है। सॉफ्टर देन द बोरोसिलिकेट, यानी आपके लिए इसके सॉफ्टवेयर का हिसाब किताब नहीं है, जो इनको प्रिपेयर कर रहा होता है उनके लिए हैंडलिंग करना और ग्लास और ग्लास बनाना उनके लिए ये पॉइंट है। चीपर देन द बोरोसिलिकेट, ठीक है। बोरोसिलिकेट महंगा होता है और ये ज़्यादा सस्ता होता है। ओके, दिस आर द टाइप 3 ग्लास। इट्स अ रेगुलर सोडा ग्लास, इट इज़ अनट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास विथ एवरेज केमिकल रेजिस्टेंस। यानी कि अनट्रीटेड का मतलब ये है कि देखें कुछ ग्लासेस ऐसे होते हैं जो कि उनका केमिकल रेजिस्टेंट टेस्ट वगैरह, हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट वगैरह ये सब उनको पास ऑन किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे कंटेनर्स होते हैं जिनको सिर्फ हम टेस्टिंग की जाती है, टेस्टिंग नहीं की जाती, बस उनको केमिकल रेजिस्टेंस वगैरह चेक कर ली जाती है। बहुत ज़्यादा उनको ब्रेकेज प्रॉपर्टीज़ और डिफरेंट प्रॉपर्टीज से नहीं ट्रीट किया जाता, दे आर कॉल्ड अनट्रीटेड। सेकेंडली ये इनकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, ये इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन है, दे आर यूज फॉर नॉन एक्वस प्रिपरेशन, ऑयल इंजेक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है और ये चीप होते हैं। तो जाहिर सी बात है ब्रेकेबल इनकी प्रॉपर्टीज़ नहीं देखी गई हैं, हीट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज़ स्टडीज़ नहीं की जाती ज़्यादा, ठीक है, जो इस कॉम्बिनेशन में बनाए जाते हैं। इसके अलावा टाइप 4 हमारे पास है ग्लास कंटेनर, दे आर ट्रीटेड एज लो हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस टेस्ट इनका किया जाता है। लो हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस टेस्ट का मतलब क्या है कि इट्स अ वाटर प्रेशर ट्रीटमेंट। मोस्टली ऐसा होता है कि हाई टेम्परेचर के ऊपर यानी पानी से इनको ट्रीट किया जाता है या उनको बॉयल किया जाता है इन ग्लासेस को, तो फिर ये देखा जाता है कि अंदर लीचिंग का प्रोसेस यानी अंदर से इनके केमिकल रिलीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा, वो लीचिंग प्रोसेस कहलाता है। ऐसे प्रोसेस में केमिकल इंटरेक्शन हो जाती हैं ड्रग में। तो मोस्टली ग्लास जो है वो इनर्ट होते हैं, लेकिन सम कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लासेस जो होते हैं दे आर लो हाइड्रोलिक रेजिस्टेंट, यानी कि ये रिएक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो दे आर यूज फॉर ओरल एंड टॉपिकल प्रिपरेशंस, ठीक है। दिस टाइप ऑफ ग्लास कंटेनर आर नॉट यूज फॉर द प्रोडक्ट दैट आर नीडेड टू बी ऑटोक्लेविंग नहीं करेंगे, क्योंकि देखें ऑलरेडी आपने उनको लो हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस कर लिया, उनको टेम्परेचर पे बॉयल कर लिया। दूसरा अगर आपने उनको ऑटोक्लेव भी किया तो उनके अंदर एरोजन रिएक्शन हो जाते हैं ग्लास कंटेनर्स में और ड्रग जो होता है वो अनस्टेबलाइज हो जाती है। यानी अगर आपको स्टेरिलिटी करनी है तो इन ड्रग प्रोडक्ट्स इन ग्लासेस में डाल के आप उनको ऑटोक्लेव नहीं कर सकते हैं, यानी ड्रग डाल के ऑटोक्लेविंग नहीं हो सकती और मोस्टली भी नहीं होती है। उनको अगर हम चाहें कि हम स्टेलाइज करना चाहें ऑटोक्लेव में तो नहीं कर पाते, क्योंकि अंदर आपको ये दो लो हाइड्रोलिक रेजिस्टेंट है और ग्लास जो है नॉट सुटेबल फॉर द मोस्ट ऑफ द ड्रग्स। अच्छा जी, इट इज़ यूज टू स्टोर टॉपिकल प्रोडक्ट्स एंड ओरल डोजेज फॉर्म्स। जिनकी लो एक्सपायरीज होती हैं, कम एक्सपायरी डेट्स होती हैं उनमें, और जिनको ज़्यादा आपने मतलब वो स्टेलाइज करना नेसेसरी नहीं है वहाँ आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। मेटल कंटेनर्स आ जाते हैं।
ज़्यादा सेकेंड हैंडेड, मतलब पहले तो आप ग्लास को प्रेफर करते हैं, लेकिन फिर अगर आपको कंटेनर्स में ही डाल के प्रोडक्ट को डिस्पेंस करना है या मार्केट करना है, फिर आप मेटल कंटेनर्स यूज़ कर सकते हैं। दे आर नॉट गुड फॉर पेरेंट्रल्स एक्चुअली। पेरेंट्रल ड्रग्स जो मेटल में नहीं डालती, नॉन पेरेंट्रल ड्रग्स जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन डालती है। मेटल इज स्ट्रॉन्ग, ओपेक, impermeable to the moisture. The ideal packing material for pasteurized containers. ठीक है, it is resistant to high and low temperature. मेटल जो होते हैं वो हाई एंड लो टेम्परेचर पे रेजिस्टेंट हो जाते हैं। पैकेजिंग मटेरियल के तौर पे आप मेटल कंटेनर्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। दे इंक्लूड नर्व्स, बैग्स, मैट, फॉइल। ब्रिस्टल पैकिंग में आप देखते हैं मेटल होते हैं, केन्स बने हुए होते हैं, एरोसोल्स और गैस सिलेंडर्स वगैरह जो होते हैं वो मेटल के बने हुए होते हैं, ठीक है। एलुमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील मेटल जो है चॉइस फॉर बोथ प्राइमरी सेकेंडरी पैकेजिंग फॉर द मेडिसिनल प्रोडक्ट। फॉर्म एन एक्सेलेंट टेम्पर एविडियंट कंटेनर। व्हाट डू यू मीन द फॉर्म एन एक्सेलेंट टेम्पर एविडियंट कंटेनर? वो टेम्पर एविडियंट कंटेनर वो होते हैं, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि एक कैप लगा होता है और कैप के नीचे एक सील होती है। जब उस कैप को खोलते हैं तो सील जो है वो अल्टीमेटली रिमूव हो जाती है, वो कहलाते हैं टेम्पर एविडियंट कंटेनर्स। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ द मेटल कंटेनर्स। टिन कंटेनर्स, एलुमिनियम एंड लेड। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। टिन कंटेनर्स आर प्रेफर्ड फॉर फूड, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट फॉर विच द प्योरिटी इज कंसिडर्ड। प्योरिटी जो प्योर कंपाउंड होते हैं उनके लिए आप टिन कंटेनर यूज़ करते हैं। दे आर केमिकली इनर्ट, ठीक है। क्लास मोस्टली वो ये जो होती हैं फॉर ऑल कोलैप्सिबल मेटल ट्यूब्स। मेटल ट्यूब मोस्टली आपने देखा होगा टिन मटेरियल की बनी हुई होती है। कोलैप्सिबल मतलब कि जिनको आप इससे पुश करते हैं तो वो सॉफ्ट होती हैं, वो ईजिली जो है वो ड्रग उसमें से डिस्पेंस हो जाती है, वो डेट इज़ व्हाट कॉल्ड एज द कोलैप्सिबल मेटल ट्यूब्स। इसके अलावा एलुमिनियम है। शिपिंग कॉस्ट, ये एलुमिनियम वैसे फॉइल्स में भी आता है मेटल की, और शीट्स के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, ठीक है। ये अट्रैक्टिव मटेरियल है फॉर द पैकेजिंग, ठीक है, कंटेनर्स के लिए एक्चुअली तौर पे। इसके अलावा लेड है। लेड हैज़ द लो कॉस्ट फॉर ऑल द ट्यूब मटेरियल एंड इज़ वाइडली यूज फॉर द नॉन फूड प्रोडक्ट्स सच एज एडेसिव्स, इंक्स, पेंट्स एंड लुब्रिकेंट्स के ज़्यादा लेड को यूज़ किया जाता है। लेड शुड नेवर बी यूज अलोन फॉर एनीथिंग टेकन इंटरनली, ठीक है। लेड पॉइजनिंग हो जाती है। कोई भी जो इंटरनली ओरली ड्रग्स हैं उनके लिए हम लेड का मटेरियल यूज। नॉट मेटल के प्रोडक्ट्स बहुत कम यूज़ होते हैं, मोस्टली ग्लास ही यूज़ किया जाता है, लेकिन आपने देखा है कि आपके पास ट्यूब्स की फॉर्म में और ऑइंटमेंट्स वगैरह हैं वो मोस्टली आपके पास एलुमिनियम में, टिन की मटेरियल के मेटल की फॉइल्स में आपके पास मौजूद होती है। टूथपेस्ट वगैरह में अक्सर लेड इस्तेमाल किया जा रहा होता है। अच्छा जी, क्लोजर्स हैं। क्लोजर्स क्या हैं? जो कंटेनर्स को क्लोज करें वो क्लोजर्स कहलाते हैं। इनका दूसरा नाम कैप भी हो सकता है, लिड भी हो सकता है, कवर भी हो सकता है, प्लग्स भी कहलाते हैं। दे आर कीपिंग द कंटेनर क्लोज, ठीक है, एंड प्रोवाइडिंग द बैरियर टू द डर्ट, ऑक्सीजन, मॉइस्चर, ठीक है, ये सब चीज़ों के लिए। और असिस्ट कर रहा है डिस्पेंसिंग प्रोडक्ट्स को भी डेफिनेटली, along with that keeping the product secure from the undesirable opening, ठीक है। यानी अगर आप खोलना नहीं चाह रहे, आप उसको बंद रखा तो वो बंद ही रहती है। ये कॉमन एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। अच्छा, द कॉमन क्लोजर्स विच आर यूज इन डिस्पेंसिंग, देयर आर लॉट्स ऑफ वैरायटी ऑफ क्लोजर वी आर यूज, लाइक स्प्रे बॉटल्स के लिए, कैंस के लिए, एरोसोल्स के लिए हमें चाहिए कंटेनर्स, ठीक है। और देयर कॉमन वैरायटी, देयर डिफरेंट वैराइटीज लाइक ट्रिगर्स, स्प्रे कैप्स, कोर्स पाउट्स, मेजरिंग अटैचमेंट्स भी ऐड की जा रही हैं, सिफ्टिंग डिवाइसेस भी। ये कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, इनको हम डिटेल में देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास पम्प डिस्पेंसर है। जैसे पम्प डिस्पेंसर क्या है? इट इज़ हेल्पिंग द डिस्पेंसिंग ऑफ द लिक्विड। आपके पास एक कैप बॉटल है, ठीक है, आपने एयरटाइट कैप बॉटल में से आप देखते हैं जो पुशर टैब है वो पुश करते हैं और आपके हाथ में वो लिक्विड आ जाता है। फिगर आपके पास सामने डायग्राम दिख रही है।
They are used on bottles, jars and tubes. Often they contain a viscous liquid such as creams and lotions. Some are metered to provide uniform use. सब में कुछ metered भी होती हैं और मोस्टली जो अनमीटर्ड होती हैं ये, ठीक है। ये देख लीजिए सामने पुशर लगा हुआ है, इसे पम्प डिस्पेंसर कहते हैं। अच्छा ओके, अच्छा हमारे पास एक एग्जांपल और है, स्क्रू क्लोजर्स। आपको पता है वो जो कैपिंग स्क्रूज के साथ होती है, दैट इज़ नॉट कॉल्ड एज द स्क्रू क्लोजर्स हैं, ठीक है। जब फिनिश प्रोडक्ट नॉर्मली इसको मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, आप स्क्रू कैप्स जो होते हैं, ठीक है, दे आर रिवॉल्विंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। डिस्पेंसिंग क्लोजर में आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये चाइल्ड रेजिस्टेंट भी हो सकते हैं। जितने भी आपके पास कैप्स आ रहे हैं वो सारे स्क्रूड ही होते हैं, यानी स्क्रू लगाएंगे तो उसके अंदर कैपिंग होगी, चाहे वो टूथपेस्ट का हो, चाहे वो चाइल्ड रेजिस्टेंट हो, चाहे वो ग्लास जार हो, चाहे वो स्प्रे पम्प हो, all are the screw capped. So the screw capping is it's indulged in all type of the closures. This is a common shifter fitment cap. आपको पता है कि फिटमेंट क्यों कह रहे हैं इसको, कि क्लोजर आप देख रहे हैं ये रेड एंड ब्लैक एंड वाइट, इसके बाद भी शिफ्टर्स भी ये लगे हुए हैं। मोस्टली पाउडर प्रोडक्ट्स जो होती हैं उनके अंदर ये शिफ्टर्स अवेलेबल होते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज अ शिफ्टर फिटमेंट कैप्स, ठीक है। स्नैप टॉप कैप, स्नैप टॉप मतलब एक होल है, मोस्टली सस्पेंशंस, लॉयज़, बाथ सोप्स, जेल्स, बॉडी वॉशेस में आप ये वाले कैप देखते हैं। स्क्रू कैप तो ये हैं, लेकिन स्नैप टॉप क्यों कहलाता है? स्नैप टॉप इसलिए कहला रहे हैं क्योंकि दे हैव द होल एंड वेयर यू आर गोइंग टू पुश द बॉटल दे आर गोइंग टू बी डिस्पेंस आउट और रिलीव आउट फ्रॉम द कैप। सो दिस आर कॉल्ड एज द स्नैप टॉप। इसके अलावा ग्लास ड्रॉपर, ये इनमें भी स्क्रूज अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और ये मीटर डोज भी कहलाते हैं। इसी तरीके से मीटर डोज भी होते हैं जो कि ग्लास ड्रॉपर की फॉर्म में, ड्रॉपर्स की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। ये ड्रॉप को पपिट आउट करते हैं और यू कैन एडमिनिस्टर दैम, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास डिस्पेंसिंग की कुछ एग्जांपल हैं, क्योंकि आप अगर क्लोजर्स पढ़ें, कंटेनर्स पढ़ें, देयर आर द ह्यूज एग्जांपल्स। मैंने इनको सॉर्ट आउट किया अकॉर्डिंग टू डिस्पेंसिंग। हम डिस्पेंसिंग में जो मोस्टली हमारे पास अवेलेबल होते हैं, अगर आपके पास कैप्सूल्स आप बना रहे हैं, डिस्पेंस कर रहे हैं फॉर्मुलेशन, तो उसके लिए एम्बर टैबलेट बॉटल्स मोस्टली दे आर यूज, ठीक है। इसके अलावा क्रीम्स के लिए भी जेल एम्बर ग्लास जार्स एंड कोलैप्सिबल मेटल ट्यूब्स आर यूज्ड, ठीक है। इसके अलावा डस्टिंग पाउडर्स के लिए डेफिनेटली आपको पता है कि प्लास्टिक जार्स यूज़ किए जाएंगे और रिक्लोजेबल लिड्स होंगे उसके अंदर। इसके अलावा एयर ड्रॉप जो होंगे उनके अंदर मोस्टली हेक्सागोनल एम्बर फ्लैटेड ग्लास बॉटल्स दे आर यूज विद द रबर ट्रीट एंड ड्रॉपर क्लोजर्स के साथ अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा लिनेमेंट्स हैं, लोशंस हैं, इनके लिए भी आप एम्बर कलर्ड बॉटल यूज़ करें। मिक्सचर सस्पेंशन में प्लेन एम्बर मेडिसिन बॉटल्स यूज़ की जा रही हैं। नेजल में हेक्सागोनल एम्बर फ्लटेड ग्लास बॉटल विद रबर ट्रीटेड ड्रॉपर्स यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा ऑइंटमेंट में ठीक है पैसेरीज को रैप किया जाता है फॉइल्स में, मोस्टली एलुमिनियम फॉइल्स होती हैं, फिर एम्बर ग्लास जार में उनको डिस्पेंस किया जाता है। एलेक्सर्स हैं प्लेन एम्बर मेडिसिन में मेडिसिन बॉटल्स में इनको एम्बर वही ग्लास मटेरियल है, ठीक है। इसके अलावा एम्बर जहाँ जहाँ कलर आ रहा है तो इसका मतलब है राइट रेजिस्टेंसिविटी आप उन्हें प्रोवाइड रेजिस्टेंस आप प्रोवाइड करें अगेंस्ट द लाइट। बस